चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब. A particle is dropped from height 100 meter and another particle is projected vertically up with velocity 50 meter per second from the ground along the same line. Find out position where two particles will meet. तो एक डायग्राम बना लेते हैं पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. हंड्रेड मीटर हाइट दी हुई है आपको. यहाँ पे पार्टिकल एक मान लो बी जो अपवर्ड फेंका जा रहा है 50 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ, और यहाँ पे पार्टिकल ए दिया हुआ है जो ड्रॉप किया, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 ही पकड़ेंगे हम. तो कहीं यहाँ पे आके दोनों मिलेंगे ग्राउंड से. मान लो ये डिस्टेंस वाई पकड़ लेते हैं, कुछ वाई दूरी पे जाके वाई दूरी पे आके ग्राउंड से दोनों मिलेंगे. पार्टिकल ए ऊपर से फेंका गया है, ड्रॉप किया गया है, और पार्टिकल बी नीचे से फेंका गया हुआ है. तो पहले पार्टिकल बी की इक्वेशन लिख लेते हैं. y इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अपवर्ड को पूरा पॉजिटिव मान लीजिए और डाउनवर्ड नेगेटिव मान लीजिए. यहाँ पर जो भी ये डाउनवर्ड जो भी चीज़ें हैं वो सब नेगेटिव और जो अपवर्ड है पॉजिटिव. ठीक है. यहाँ पे y तो हाइट अपवर्ड है तो y रह जाएगा. वेलोसिटी भी 50 मीटर पर सेकंड अपवर्ड टाइम. g निगेटिव है तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि g डाउनवर्ड है. ये हो गई इक्वेशन. ये b के लिए इक्वेशन हो गई, पार्टिकल b के लिए. सेम अब पार्टिकल a के लिए चलते हैं. चलिए अब पार्टिकल a के लिए यहाँ पे बनाते हैं. तो ये डिस्टेंस 100 मीटर दिया हुआ है. यहाँ पे दोनों आके मिल रहे हैं जो ग्राउंड से वाई डिस्टेंस पे है. पार्टिकल बी यहाँ पे, पार्टिकल ए कुछ ये डिस्टेंस कवर करेगा जिसको हम एक्स मान लेते हैं. एक्स की वैल्यू 100 माइनस वाई, तो बस वही लिख देते इक्वेशन 100 माइनस वाई इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये निगेटिव हो जाएगा क्योंकि हाइट डाउनवर्ड दी हुई नीचे आ रही है, तो बस यही को y प्लस हो जाएगा. 100 उधर आकर प्लस में आ जाएगा. इनिशियल वेलोसिटी 0 क्यों ड्रॉप किया गया है, g डाउनवर्ड है, माइनस जी टी स्क्वायर. ये हो गई. और पार्टिकल b की जो अपनी आई थी इक्वेशन वो आई थी 50t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. बस इन दोनों को इक्वेट कर दोगे आप तो आपकी दो इक्वेशन बन गई. एक पार्टिकल ए की y इक्वल टू 100 माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, और पार्टिकल बी की 50t माइनस जी टी स्क्वायर. बस इन दोनों को इक्वेट कर दो. 100 माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर इक्वल टू 50t माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर. 1/2 जी टी स्क्वायर 1/2 जी टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट. तो t की वैल्यू आ गई 100/50 इक्वल टू 2 सेकंड. बस ये t किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आपको y का डिस्टेंस जो भी ग्राउंड से मिल जाएगा. तो हम इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं. t की वैल्यू y इक्वल टू 100 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर. तो ये 100 माइनस 20 80 मीटर आ गया आंसर आपका. या फिर आप इसको अभी रिलेटिव से भी कर सकते हो. इस क्वेश्चन को रिलेटिव से भी ट्राई करते हैं, तब तो और ईजी हो जाएगा रिलेटिव से. आइए इस क्वेश्चन को रिलेटिव से ट्राई करते हैं. रिलेटिव से और भी ईजी हो जाएगा. ये पार्टिकल बी है, पार्टिकल ये है, पार्टिकल ए है. बस तो आप इनकी इक्वेशन लिख लो. विथ रिस्पेक्ट किसी एक पार्टिकल पे बैठ जाओ. पार्टिकल ए पे बैठ गया और पार्टिकल बी की वेलोसिटी 0 कर दिए. बस तो इक्वेशन लिख लो. आई डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी
वेलोसिटी यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू बी टाइम प्लस हाफ जी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी टी स्क्वायर। अब जी जो दोनों के लिए डाउनवर्ड है तो इसलिए ये वाला टर्म तो निगेटिव हो जाएगा, बचा ये टर्म बचा। तो यहाँ पे दोनों के बीच का डिस्टेंस 100, सिर्फ वाई वाला टर्म बचा ये और वेलोसिटी वाला। अब दोनों के बीच की वेलोसिटी 50, ये आ गया t इक्वल टू 2 सेकंड बस। और आपको फिर यहाँ से एक b की इक्वेशन बना लेना जहाँ पे आप t की वैल्यू पुट कर दोगे 2 सेकंड, आपका फिर से आंसर हो ही जाएगा। जैसे ये बनेगी b ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 50t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बस आप यहाँ पे t की वैल्यू 2 पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 80 मीटर। फिर से ये इजिएस्ट मेथड है रिलेटिव से।